बॉर्डर पर होती साजिशों पर पहरेदारों की पैनी नजर थी। Hey! সাহেব ভুল করছেন, আমার পরিসংখ্যান উপর পর্যন্ত আছে। स्वार्थ की राजनीति करने वालों को इस बात की खबर थी। कुछ वोटों के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डाला गया। लोकतंत्र के नाम पर घुसपैठियों को पाला गया। पूरे देश में एसआईआर लागू हो रहा है। घुसपैठियों को सख्त चेतावनी दी जाती है। अवैध प्रवेश या गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस रात के बाद नया सूरज निकलने वाला था। सुरक्षित कल के लिए आज बदलने वाला था। मजबूत हाथों के बिना देश की सुरक्षा अधूरी है, लेकिन सुरक्षित कल के लिए सबकी पहचान भी तो जरूरी है। एक मजबूत लोकतंत्र की यही निशानी है। ये नए दौर के भारत की कहानी है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों, 2024 के चुनाव के बारे में जब भी बात होता है तो सबसे अधिक जो बात मुझे चुभती है वो यही चुभती है कि हम अयोध्या हारे, जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर बना। अब सीतामढ़ी में बहुत बड़ा भव्य जानकी माता का मंदिर बना। कल अखिलेश यादव आरा आए हुए थे भोजपुर की धरती पर, वीर कुंवर सिंह जैसे क्रांतिकारी की धरती पर। वहां उन्होंने जो बात कही वो मुझे फिर से चुभी और एकदम, जिसको कहते हैं ना, बीइंग अ बिहारी, सीने के पार चली गई। जो बात कही है, वो जो टर्म यूज किया, वो ज्यादा चुभा है कि पहले अवध में हराया, अब मगध में हराएंगे। पहले अवध में हराया, अब मगध में हराएंगे। ये लोग जुड़े हुए लोग हैं और इनको लग रहा है कि भाई हमने बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया है, मगध में हराएंगे। तो अवध में हराया, अब मगध में हराएंगे। तो पहले हम ये समझे कि भाई मगध में हराने की बात करने वाले अखिलेश यादव, ठीक है, ये उनका ट्वीट है ना, पहले अवध में हराया, अब मगध में हराएंगे। तो अवध तो रामलला की जन्मभूमि, अवधपुरी, अयोध्या। अब अयोध्या नहीं कह रहे हैं, अब पूरा अवध कह रहे हैं। ये होता है शब्दों में इस्लामाइजेशन, और इसीलिए मैंने कहा मुझे बहुत चुभी है। अब मगध में हराएंगे, तो मगध किसकी धरती है? मगध तो सनातनियों की धरती रही है। यहां चंद्रगुप्त मौर्य हुए, समुद्रगुप्त मौर्य हुए, चाणक्य हुए, ये तो धरती रही है। सम्राट अशोक हुए, वो बौद्ध की धरती से थे। लेकिन जब स्टालिन आए, जब ये पूरा क्रिप्टो क्रिश्चियन गैंग एक हुआ था बिहार में, जब स्टालिन आए, जब तमिल में भाषण दिए, उन्होंने कहा कि लैंड ऑफ लालू, लैंड ऑफ लालू। मगध को डिफाइन जिस तरह से किया जा रहा है, वो चुभने वाली बात है। हर दिन बिहार को ये लोग सरेआम नीलाम कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, इनका हर एक साथी आकर के। ये सबसे खतरनाक चीज है और हमको ये बात समझना होगा कि हां, अवध हार गए, इसका क्षोभ है, इसका दुख है हमको। हम हार गए फैजाबाद लोकसभा की सीट, अभी भी उस लोकसभा का नाम फैजाबाद है। अयोध्या के शहरी क्षेत्र से उठा के देख लेते अखिलेश यादव, हालांकि इनको पता है कि वो हारे हैं अयोध्या के शहरी क्षेत्र से, लेकिन फिर भी हम हिंदुओं से गलतियां तो हुई है, उस गलती का प्रायश्चित जो भी करना होगा करना चाहिए हमें। तो मध्य प्रदेश में ये लोग साफ हो गए, लेकिन इन्हें इस बात का कोई दिक्कत नहीं है।
इनकी प्रसन्नता देखिए, ये अयोध्या जीते। इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि हम मगध जीतेंगे। बिहार जीते ना जीते, मगध रीजन जीतेंगे। क्यों इतना मगध रीजन में हौसला बुलंद है भाई? क्योंकि गलती भी हम ही से हुई है। 2014 में जो रिजल्ट था और 2024 के रिजल्ट में एक अंतर है। मगध रीजन में बुरी तरह से आरजेडी परास्त हुई थी। चाहे पाटलिपुत्र लोकसभा हो या पटना लोकसभा, ये पाटलिपुत्र लोकसभा हो या पटना लोकसभा सीट हो, जहानाबाद लोकसभा सीट हो या गया सीट हो, हारे थे। नालंदा नवादा तो हारना था ही इनको, तो ये हार गए थे। लेकिन पिछला 2015 2020 का अगर आप विधानसभा चुनाव का आकलन करेंगे तो मगध रीजन में एनडीए 0 थी पूरा। अगर आप देखें मतलब एनडीए 0 मतलब बाकी पूरा, और ये तो जीतना ही है आपको। पर जहानाबाद के इंपॉर्टेंट सीट्स हार गए, गया के इंपॉर्टेंट सीट्स में से 5 आप हार गए। आरा का रीजन तो पूरा वो भोजपुर का रीजन है, लेकिन वो बेटा के आगे जो है वो शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से आप देखिए तरेगना, ये सब जब आप रिजल्ट देखेंगे वो सब हारे। इसलिए इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इनको लगता है कि हां हम कुछ बहुत अद्भुत बहुत अलग कर रहे हैं, और इसी कारण बार बार ये अपमानित करते हैं। कल अखिलेश यादव आए और कहा कि हम साथ देने आए हैं, पीडीए लाने आए हैं। वेरी गुड। नहीं सर, पीडीए क्या बात कर दी है सर, पीडीए तो आना ही चाहिए। मैं 1 मिनट में इनके पीडीए गैंग की पोल खोलता हूं। ये जो अखिलेश यादव का पीडीए गैंग है, कितना दुर्भाग्य है बिहार का भाई, कि यूपी से आकर के ये बिहार के पीडीए के बारे में, बिहार की संस्कृति के बारे में ये बात करेंगे। ये कितना हमारा दुर्भाग्य हो गया है कि हम अपने लोगों को पहचान भी नहीं पा रहे और अंतर भी नहीं कर पा रहे। वो क्रिप्टो क्रिश्चियन का जो मैंने कहा गैंग पूरा इकट्ठा हुआ था, उसमें से बिहार के से किसका रिलेशन था? राहुल गांधी का रिलेशन है? नहीं है। स्टालिन का नहीं है। सुक्खू तो दिन रात सुक्खू, चरणजीत सिंह चन्नी बिहार के बारे में क्या क्या बोले, रेवंत रेड्डी क्या क्या बोले। चलिए वो सारा अपमान का घूंट बिहारी पी गया, लेकिन एक फैक्ट तो ये है कि भैया राजद में सांसद बनेंगे हरियाणा वाले यादव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनेगी यूपी की कंचना यादव जी, विवाह करना है आपको नॉर्थ ईस्ट में, मॉल बनाना है गुड़गांव में, है ना? ये गलत तो नहीं बोल रहा हूं। फार्म हाउस लेना है दिल्ली में। कमाल है, कमाल है। बच्चे का डिलीवरी कराना है दिल्ली कलकत्ता में, पिताजी लालू प्रसाद यादव का इलाज कराना है सिंगापुर में, जन्मदिन मनाना है हवाई जहाज में, और हॉलीडे मनाने जाना है दुबई में। और तेजस्वी जी आपको सीएम बनना है बिहार में। कतई जहर भैया, कतई जहर वाली बात हो गई है। तो है असली ये जो बिहारियों को इतना बेवकूफ समझते हैं, ये जो तेजस्वी यादव है, आप देखिए इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनका फैट देखिए, इनका चेहरा पिछले, अगर आप फेस रीडिंग कर पाए तो पिछले 1.5-2 साल में कितना बदला है, किस एंगल से क्रिकेटर नजर आते हैं। इनका फिटनेस नहीं है। और सही बोले तेज प्रताप यादव कि जितना कुछ हो रहा है वो सब यही है। और देखिए एक बार अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो जो कर्नाटका वाले भुगत रहे हैं वो सब हारे। हर एक हिंदू प्रतीक, जिसको कहते हैं ना हिंदू प्रतीक, को छीन लेने की परंपरा है कांग्रेस में। कर्नाटका से ही आए थे ना अभी सिद्धरमैया, और डीके शिव कुमार भी आए थे। सोचिए कर्नाटका में हिंदी बोलने वालों की क्या स्थिति बनाई गई है। लेकिन वहां पे उससे ज्यादा दुखद बात है कि हमारे हिंदू प्रतीकों के साथ क्या किया जा रहा है। चामुंडी हिल्स, गॉडेस चामुंडेश्वरी आर नॉट हिंदू प्रॉपर्टी। ना हम तो भूल गए डीके शिव कुमार जी, वो तो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई ना। फिर पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान दे ही दिया, बाकी प्रॉपर्टी वक्फ की। उससे बचेगा तो चर्च की, और इन सब में से कुछ बच जाए तो नेता की। उसके बाद भी अगर कुछ जमीन बच जाए
तो शायद हिंदू के लिए कुछ हो सकता है। ये इस प्रकार के बयान कहां से आते हैं? कौन सा माइंडसेट है देता है? वो जानते हैं कि हिंदू समाज भाई, जैसे वक्फ बोर्ड के लिए मुस्लिम समाज सड़क पर आकर के पटना में प्रोटेस्ट कर रहा था, हिंदू समाज नहीं करेगा। मैं डरता हूं, जानकी माता के मंदिर के भव्य निर्माण के लिए सरकार से 850 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। अगर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो सेकेंडरी बात है, लेकिन मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं, अगर नहीं बनी तो भूल जाइए जानकी माता का मंदिर। और यहां के वक्फ प्रॉपर्टी पर सरकार कितना भी प्रयास कर ले, राज्य सरकार का भी अपना एक शक्ति होता है, वो काम ही नहीं करने देगी, वो सर्वे नहीं होने देगी, वो तरह तरह से अड़ंगा लगाएगी, डिले करेगी, और अंततोगत्वा हिंदू हारेंगे। यह बात मैं लिखित रूप से कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं। यह आश्चर्यजनक चीजें हैं जो आपके आसपास घट रही है, वो हम उन घटनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते। क्यों? कल देखिए एक न्यूज वायरल हुआ, यही बिहार के लोग है ना, अमित मालवीय ने ट्वीट किया, चूंकि दूसरे चैनल का है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि बेचारा ये आदमी दिखा रहा है कि इनका जो बाइक है ये पल्सर 220, देखिएगा आप लोग भी सुनिएगा, ये जो पल्सर 220 बाइक है बेचारी ठीक बगल में जो आप बाइक देख, इनका पल्सर 220 ये लोग लेके चले गए। मैं चूंकि चैनल नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो के लिए चैनल का ये 23 कुछ करके है क्रेडिट दूंगा। बहुत बढ़िया जॉब, वेल डन। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टर्स ने इनको नंगा करके रखा। ये बेचारा फोटो लेके घूम रहा है, हमारा बाइक दिला दो पल्सर 220। करोड़पति आदमी लग रहा है, ये लग रहा है शकल से करोड़पति आदमी नहीं है ना? क्यों ले लिया इसका बाइक? यह है आपकी बिहार यात्रा, यह आपकी वोट चोरी यात्रा, यही आपका समाजवाद और पीडीए। इसीलिए मैंने कहा कि जो फैक्ट है उस फैक्ट पर कोई बात नहीं कर रहा। कल तेज प्रताप यादव अपनी सभा में कह रहे थे, जो मेरा नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। कैसे आप तेज प्रताप यादव की इस भावुक अपील को आउटराइट जाके रिजेक्ट करेंगे? अगर तेज प्रताप यादव का कोई नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? अपने भाई तो होते, अपनी बहनें तो होती, अपने पिता तो होते, स्वार्थ में नहीं हुए। और ये कोई पहली घटना नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मित्रों, रामकृपाल यादव जिसने परिवार से बढ़कर अपने परिवार को कब नजरअंदाज कर दिया था, 2000 के समय जब लालू प्रसाद यादव जेल यात्रा पर थे, पूरे राबड़ी देवी के कुनबे को, उसमें तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, रोहिणी यादव, मिसा भारती सब थी, सबको अपना प्रथम परिवार समझ के संभाला, देखा और सर्वस्व जिसको कहते हैं न्यौछावर किया परिवार के लिए। लेकिन जब 2014 में आवश्यकता पड़ी तो लालू प्रसाद यादव ने रामकृपाल यादव की पाटलिपुत्र वाली सीट पर रामकृपाल यादव को नहीं उचित कैंडिडेट समझा, मिसा भारती को समझा, बोला मिसा भारती लड़ी। उस सिचुएशन में रामकृपाल यादव को पहली बार लगा ये भाजपा वाले अच्छे हैं यार, नंद किशोर यादव हो, कोई हो, खड़ा होता है, जीतता है, नित्यानंद राय हो, ये लोग भेदभाव नहीं करते। और विश्वास कीजिए मित्रों, न केवल टिकट दिया बल्कि मंत्री भी बनाया रामकृपाल यादव जी को। ये जो अंतर है वो बताता है कि कौन यादवों की असली पार्टी है, कौन है। यादव नहीं, ब्राह्मण नहीं, राजपूत नहीं, कोयरी नहीं, कुर्मी नहीं, भूमिहार नहीं, हिंदुओं की असली पार्टी है। और कौन मन से मुसलमानों की असली पार्टी है। और ये मैं यूं ही नहीं कहता, तेजस्वी यादव नहीं गए ना अजय राय के परिवार से मिलने, अजय यादव के परिवार से मिलने मोतिहारी में बेदर्दी से मार दिया गया मुसलमानों के द्वारा। वोट बैंक ने, सोचिए, यादवों से उनका आवाज, उनका प्रतिकार छीन लिया है। उन्हें बस भड़काया जा रहा है कि वोट चोरी के नाम पे सड़क पर आकर के ये करो वो करो, कोई काम नहीं आना। आज लालू प्रसाद यादव के समय अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो बस
यादवों का हुआ है। और ये बात एक पूरा यादव सेगमेंट जो समझ गया है, वो अब लालू प्रसाद यादव और इनके तेजस्वी यादव के कुनबे से उचित दूरी बनाने लगा है। उचित दूरी बना चुका है, वो अब वापस नहीं आएगा। वो समझ गया है कि राष्ट्र प्रथम की भावना क्या है, वो समझ गया है कि भारत प्रथम की भावना क्या है, हिंदू होना कितना इंपॉर्टेंट है, वो ये सारी बातें समझ गया है। ये बताता है कि लालू प्रसाद यादव के लोग किस माइंडसेट के लोग हैं। क्या समझ के आपने उस बेचारे बच्चे की बाइक ली थी? यही सोच के ना कि भाई कौन बोलेगा, कौन क्या करेगा। अब एक एएनआई का क्लिप है, वो भी दिखा देते हैं। एसआईआर का असल विरोध का कारण क्या है, ये भी समझ लीजिए। ये इस वीडियो में ट्विटर पे मैंने ट्वीट भी किया है, और बाला के जो @EBRBMJH है झा है, इन पे अगर आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। चूंकि एएनआई का क्लिप मैं नहीं चलाता, क्या पता कब स्ट्राइक दे दे। मैन इस आदमी से पूछा जाता है कैसे घुसे, तो मेरे पिताजी घुसे, नागरिकता ली नहीं ली, लेकिन मेरा जन्म कर्म यही हुआ, अब मैंने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाया, मेरा नाम कट गया। भारत धर्मशाला है। सुप्रीम कोर्ट से कोई पूछे ये सारा चीज जो एक्सरसाइज हो रहा था, आपने बोल तो दिया आधार कार्ड, इसके पास सब है, तो इसको नागरिक बना दे भारत का। एक तमिलियन ने, माय लॉर्डशिप, श्रीलंकन तमिल ने यहां सिर्फ वोटर करने का अधिकार नहीं मांगा, बोला आपने भारत धर्मशाला है क्या? मतलब एक तमिलियन श्रीलंकन तमिल हिंदू रह जाएगा, दिक्कत है। लेकिन बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये लोग रहे, ये लोग दामाद हैं देश के, बसाया जाए, इनका आधार कार्ड बनवाया जाए, इनका वोटर आईडी कार्ड बनवाया जाए। क्यों बनवाया जाए? मैं पूछता हूं, क्यों बनवाया जाए भाई? कब तक ये बदमाशी चलेगी आपकी? ये बदमाशी नहीं चलने देंगे। इस बार बिहार में एसआईआर भी होगा, और खुल करके भारत द्रोही लोगों को, विदेशी लोगों को भगाया जाएगा। जो भारत के नहीं है, वो भारत के युवाओं का अधिकार नहीं छीन पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।